नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो किसानों को लेकर के है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों को यूरिया खाद मिलने में दिक्कत हो रही है। ये यूरिया खाद का जो संकट है ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम संकट है। मतलब नेचुरल ना होकर के ये कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है। पहले यूरिया खाद पर्याप्त मिलती थी। इस वर्ष आप देख रहे हैं कि यूरिया खाद ना तो आपको दुकानों में व्यापारियों के पास मिल पा रही है और ना ही सहकारी समितियों में और सरकार द्वारा जैसे संस्थान है वहाँ से भी नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इस पर विचार करिए। हमें जो जानकारी मिली है कुछ सूत्रों के माध्यम से, इसमें यूरिया का ऐसा भी नहीं है कि यूरिया का जो आयात है वो भारत कहीं बाहर से करता है। बहुत सारा ये यहाँ पे स्वयं निर्मित करते हैं। तो जो स्वयं निर्मित चीज़ें हैं उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? सूत्र ये बताते हैं कि जो ये सरकारी अफसरान है, जो हमारा सिस्टम है, मतलब जो नेतागण हैं और जो भी इसमें बिचौलिए हैं, इनका जो सेटलमेंट है, मतलब कि कोई खाद आनी है तो उसमें टेंडर लगने हैं तो उसमें से किसका कितना क्या शेयर रहेगा, उसको लेकर के दिक्कत आ गई है। और उसको लेकर के दिक्कत आने के बाद उसका रिजोल्यूशन नहीं हो पाया। तो रिजोल्यूशन नहीं हो पाया तो सरकार टाइम पर बताते हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो ये कंपनियां हैं जो खाद सप्लाई करती हैं, यूरिया खाद सप्लाई करती हैं, उनको ये समय पर पैसा सब्सिडी नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से उन कंपनियों ने भी सरकार के संस्थानों को, सहकारी समितियां और अन्य जो भी हैं उनको वो सप्लाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये संकट उत्पन्न हो गया। अब आप कहेंगे कि फिर व्यापारियों को कैसे मिल रहा है? तो व्यापारी का एक अपना अलग सिस्टम रहता है, वो अपना अलग उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और वो अपना अलग से व्यवस्था करते हैं। तो वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उनके पास खादें आ रही हैं। पर चूँकि बहुतायत जो खाद है वो सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलती थी, सरकारी संस्थानों के माध्यम से मिलती थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए जो व्यापारी वर्ग के पास जो खाद है उससे आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। एक बहुत बड़ा एक कारण बताया जा रहा है। ये जो जानकारी है ये कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद, जो विशेषज्ञ हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो समस्या है ये किस तरह से किस बिंदु को लेकर के है। ये पूरी लड़ाई है कमीशन की। हमारे देश में, हमारा देश पूरी तरह से कमीशन पे चल रहा है और यदि सेटलमेंट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, कौन सी कंपनियों को हमें अपना देना है, कितना उनसे हमें लेना है, किससे हमें कितना फ़ायदा है, कहाँ से हमें ज़्यादा राशि हासिल होगी, कहाँ से हमें ज़्यादा कमीशन मिलेगी, ये चीज़ें यदि समय पर सेटल ना हो पाएँ तो जो नतीजा आप देख रहे हैं यही होता है। वरना हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार ऐसी होगी जो स्वयं अपने शासनकाल में, कोई पार्टी जो ये चाहेगी कि उसके सरकार की, उसकी पार्टी की किरकिरी हो और किसान आंदोलन पर जाएं नित नए और इस तरह से दिक्कतें हो जिससे उनका वोट बैंक भी ख़त्म हो। तो मतलब वोट बैंक और सारी चीज़ें जो है वो साइड में हो जाती हैं जब बात कमीशन की आती है। तो कमीशन कितना महत्वपूर्ण है, पैसा कितना महत्वपूर्ण है, हर चीज़ में कितना कमीशन चाहिए हमें, ये बिल्कुल हमारे देश में अब फिक्स हो चुका है। और यदि वो सेटल नहीं हुआ है तो आप मान के चलिए तो दिक्कतें होने वाली हैं। ये हमारे नए लोकतंत्र की नई परिभाषा है।